ओके जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली कल ही का जो एक्सटेंशन है कल के सेशन की। कल हमने पढ़ा था जी कि चैनल कैसे बनाते हैं। यानी हमने सबसे पहले तो ये पढ़ा था कि वेव्स जो बनती हैं फॉरेक्स में, जब कैंडल्स चलती हैं तो वो तीन तरह की वेव्स बनाती हैं। उसमें एक बुलिश वेव हमने पढ़ी थी, एक बेरिश वेव पढ़ी थी और एक हमने पढ़ी थी साइड वेव्स। उसके बाद हमने फिर चार्ट के ऊपर इन वेव्स को ढूंढने का जो तरीका था वो सीखने की कोशिश की थी। तो हमने ये सीखा था कि जब भी किसी चार्ट के ऊपर आपने वेव ढूंढनी हो तो उसके लिए सबसे पहले आप चैनल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आप चैनल बनाएंगे। चैनल बनाएं। ठीक है जी। और चैनल किसे कहते हैं? चैनल कहते हैं उस दो किनारों वाले रास्ते को। दो किनारों वाला रास्ता। मिसाल के तौर पे ये कैंडल्स मूव हुई हैं इस तरीके से। ठीक है, ये एक वेव है। तो इसमें आपने चैनल बनाने का तरीका ये होता है कि कम से कम शुरू में जो दो लो पॉइंट्स बने हैं, कैंडल्स ने दो लो पॉइंट्स बनाए हैं, तो आपने दो लो पॉइंट्स, ठीक है, ये देखें, ये पहला लो है और ये कौन सा हो गया? ये हायर लो हो गया। ठीक है, क्योंकि ये बुलिश बनी है वेव। तो इसका ये पहला हाई पॉइंट है ऊपर, और उससे पिछले हाई से ऊपर है बड़ा हाई। अगला हाई, इसको हम हायर हाई कहेंगे, डबल एच। तो अब आप देखें कि सबसे पहले आपने काम क्या करना होता है चैनल बनाने के लिए, कि आपने जो वेव के दो लो पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं और दो ही आपने हाई पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं। याद रखें कि जब तक किसी भी वेव का दो लो पॉइंट और दो हाई पॉइंट ना बने, उस वक्त तक आप चैनल नहीं बना सकते। तो चैनल बनाने के लिए कम से कम वेव के दो लो पॉइंट्स का बनना जरूरी होता है, और इसी तरीके से कम दो हाई पॉइंट्स का बनना जरूरी होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आप आ जाए, मैं दोबारा से वापस आता हूँ जी। ये जो वेव है हमारी, मैं ये कहता हूं कि अभी देखें कुछ वेव इस तरीके से चली, ये यहां से इधर गई, यहाँ पे आई और यहाँ पे आई। ठीक है, इस वक्त कैंडल है यहाँ पे, इस जगह पे, फॉर एग्जाम्पल। तो अब क्या आप चैनल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से लेके यहां तक जितनी वेव अभी चली है, इसमें देखें दो लो पॉइंट भी बन गए हैं। एक ये लो पॉइंट है पहला, और दूसरा नीचे ये लो पॉइंट है। और इसी तरीके से दो हाई पॉइंट भी वेव बना चुकी है। ठीक है जी, जरूरी नहीं है ऐसे बनाए, हो सकता है ऐसे बनाए। ठीक है, ये इस तरह से देखें, ये इस तरीके से भी बना सकती है। ठीक है, अब देखें ये दो हाई पॉइंट हो गए और यहाँ पे वेव है, और ये दो लो पॉइंट हो गए देखें। तो कम से कम चैनल बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है कि वेव जो है वो कम से कम दो लो पॉइंट बना ले और दो हाई पॉइंट बना ले। तो फिर आप क्या करेंगे कि एक ट्रेंड लाइन, एक सीधी लाइन, ट्रेंड लाइन किसे कहते हैं? एक सीधी लाइन को। एक सीधी लाइन को आप पहले लो पॉइंट से अगला जो लो है, ठीक है जी, उसके साथ आप कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से, और फिर उस लाइन को सीधा आप लेफ्ट साइड पे और लंबा खींच देते हैं। इसी तरीके से आप एक दूसरी ट्रेंड लाइन जो ऊपर वाले हाई पॉइंट्स को मिलाती है, ये पहला हाई पॉइंट था, ये अगला हाई पॉइंट है। तो एक ट्रेंड लाइन आप ऊपर, जिससे पहले हाई पॉइंट को दूसरे हाई पॉइंट से कनेक्ट करके आप सीधा राइट साइड पे आगे इसको मजीद खींच देते हैं लाइन को। क्यों? इसलिए कि अब ये हमारे पास एक माजी की जो मूवमेंट है, यहां से लेके वेव उठी, यहाँ पे गई, यहां से वेव नीचे आई, यहां से ऊपर गई। तो इसका मतलब है कि ये अब यहां से लेके यहां तक ये चैनल बना है, ये रास्ता है इसका। तो अब ये पैटर्न बन गया है ना बुलिश वेव का। तो अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम उम्मीद लगा सकते हैं कि आगे भी ये वेव इसी तरीके से मूव करेगी। चांसेस हैं कि ये वेव इसी तरीके से मूव करेगी इसी चैनल के रास्ते में। कैसे? यहां से नीचे आएगी, जब यहाँ पे पहुंचेगी इस जगह पे, तो इसके पास दो ऑप्शंस होंगे। पहला ऑप्शन क्या होगा कि हो सकता है कि यहां से ये ऊपर मुड़ जाए, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हो सकता है ये यहां से ऊपर मुड़ने की बजाय ये चैनल को तोड़ के नीचे चली जाए, नीचे चली जाए।
ठीक है, ये इसका दूसरा ऑप्शन है। तो दो ही ऑप्शन होते हैं ना, तो जो भी होगा हमें साफ पता चल जाएगा। ये बात क्लियर होगी। तो याद रखें कि चैनल बनाने के दो फायदे होते हैं। एक कि उस चैनल के अंदर जो सीक्वेंस में वेव चल रही होती है, हमें उस सीक्वेंस के या उस वेव के लो और हाइज का पता चल जाता है कि कहाँ से मुड़ने के चांसेस हैं वेव के, कैंडल्स के। और अगर दूसरा फायदा क्या होता है कि जब चैनल टूटता है, कैंडल चैनल को तोड़ के बाहर निकलेगी नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट इस जगह पे चैनल टूटा है। ठीक है जी, उसका फिर हमें आगे बड़ा फायदा होगा जो आज हम पढ़ेंगे, हमें ब्रेकआउट का पता चल जाता है। तो अच्छा, ये तो हो गया जी कि हम सबसे पहले चैनल बनाएंगे, और चैनल बनाने का तरीका ये है। और उसके बाद हमने कल ये सीखा था कि ये जो चैनल की दो लाइनें होती हैं, ये जो ऊपर वाली लाइन है चैनल की, ठीक है, इसको भी आप ट्रेंड लाइन कहते हैं, ट्रेंड लाइन। और जो नीचे वाली लाइन है चैनल की, इसको भी आप ट्रेंड लाइन कहते हैं। ये दोनों ट्रेंड लाइंस हैं, ठीक है जी, एक चैनल की। ऊपर वाली भी चैनल किसी भी किस्म का हो, लेकिन इनका इनका किरदार क्या है इन दोनों ट्रेंड लाइंस का। चैनल की जो दोनों लाइनें होती हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली, ठीक है, वो नीचे वाली जो लाइन होती है वो सपोर्ट का किरदार अदा कर रही होती है, सपोर्ट। और जो ऊपर वाली लाइन होती है वो रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रही होती है। बेसिक सेशन में हम ये पढ़ चुके हुए हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स क्या होते हैं, लेकिन उसमें हमने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाए थे वो सीधे बनाए थे इस तरीके से, ऐसा ही है, ये हमने इस तरीके से सीधे लेवल बनाए थे। लेकिन जो चैनल होता है, ठीक है, उसमें ये टेढ़े मेढ़े बनते हैं। ये देखिए ना, ये नीचे से ऊपर जा रही है लाइनें। तो अब ये लाइन जो नीचे वाली है ये सपोर्ट का किरदार अदा कर रही है। जब भी कैंडल नीचे आएगी, ये लाइन सपोर्ट की इसको नीचे जाने से रोकने की कोशिश करेगी। 50% चांसेस हैं कि ये रोकने में कामयाब होगी, कैंडल वापस ऊपर उठ जाएगी। 50% चांसेस हैं कि इसको तोड़ के नीचे जाने में कामयाब हो जाएगी। ठीक हो गया जी। तो ये चैनल की जो दोनों लाइनें, जिनको आप ट्रेंड लाइंस कहते हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली, वो बेसिकली नीचे वाली लाइन सपोर्ट की लाइन का किरदार अदा कर रही होती है, कैंडल को नीचे जाने से रोकने की कोशिश कर रही होती है। और रेजिस्टेंस की जो ऊपर वाली लाइन है वो कैंडल को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश कर रही होती है। ये बात क्लियर होगी जी। ओके, अब उसके बाद हम जरा लाइव चार्ट के ऊपर आ जाते हैं जल्दी से। थोड़ा सा हम और चैनल बना लेते हैं। ओके जी, ये जी investing.com मैंने ओपन कर लिया। इस पे कोई भी चार्ट ओपन कर लें, ठीक है। ये NZD न्यूजीलैंड और CHF जो है स्विस फ्रैंक की, जो स्विट्जरलैंड की करेंसी है, स्विस फ्रैंक, उसका सिंबल है। तो इसमें आप टेक्निकल चार्ट ओपन कर लें। टेक्निकल चार्ट का मतलब होता है कैंडल्स वाला चार्ट। तो टेक्निकल चार्ट के ऊपर आप सारा नॉलेज जो है वो अप्लाई करते हैं, टेक्निकल नॉलेज जितना भी है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने जो सीखा है वो भी, अभी जो हम प्राइस एक्शन सीख रहे हैं ये भी, इसके बाद जो हम सप्लाई और डिमांड सीखेंगे वो भी, ये सारे का सारा नॉलेज जो है ये फॉरेक्स का टेक्निकल नॉलेज कहलाता है। ठीक है जी। और कम से कम जब भी आपने प्राइस एक्शन की प्रैक्टिस करनी है, चैनल बनाने की प्रैक्टिस करनी है, पेयर कोई भी हो, चार्ट किसी भी पेयर का हो, कोशिश करें कम से कम 4 घंटे का चार्ट जरूर ओपन करें, या फिर एक दिन का चार्ट। ठीक है, बड़ी पिक्चर, बड़ा चैनल बनेगा ताकि आपको क्लियर पिक्चर नजर आएगी। और दूसरा काम क्या करें कि एक पेज के ऊपर कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स को लेके आए, लेकिन इस तरीके से कि हर एक कैंडल दूसरी कैंडल से अलहदा नजर आ रही हो। अब ये देखिए, मैंने कितनी सारी कैंडल्स आपके सामने आ गई हैं, और इसमें एक कैंडल दूसरी कैंडल से अलहदा और पूरी क्लियर नजर आ रही है। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना होता है कि आपने देखना होता है कि कहाँ से लेके कहाँ तक जो कैंडल्स हैं वो नीचे से ऊपर गई हैं, और कहां से लेके कहां तक ऊपर से नीचे आई हैं।
ठीक है, तो आप देखें कि इस जगह से, इस पेयर में यहां से लेके यहां तक ऐसा लग रहा है कि ये नॉन स्टॉप, ये तो ऊपर ही गई है प्राइस। ठीक है, तो ये देखें कितना बड़ा एक चैनल बनेगा बुलिश, इस जगह से लेके और यहां तक। तो अब ये हमें एक पैच, हमने एक टुकड़ा जो वेव का है वो सिलेक्ट कर लिया, अब चैनल बनाए यहाँ पे। ठीक है, ये टूल्स में आ जाए, लेफ्ट साइड पे ये ऊपर देखें ट्रेंड लाइन है, इसको क्लिक किया और ट्रेंड लाइन का आप यहाँ पे मोटाई मैक्सिमम ये क्लिक कर लें और इसका जो कलर है लेट्स से आप ब्लैक सेलेक्ट कर लें। तो अब आपने देखें यहाँ से इस जगह से या यहाँ से आप शुरू हो जाए, इस जगह से ये लो पॉइंट पहला, जितने भी लो पॉइंट्स हैं उनको आपने ज्यादा से ज्यादा लो पॉइंट्स को मिलाने की कोशिश करें। ठीक है जी, अब देखें एक तो ये यहाँ पे आएगी, ठीक है, और दूसरा इसका जगह जो है वो कुछ इस तरीके से भी हो सकती है। ये यहाँ पे, ठीक है जी, और ये जगह, अच्छा जी ये जगह मैंने क्यों सिलेक्ट की है इस ट्रेंड लाइन की। ठीक है, ये अब वो देखें कि अब मकसद क्या है हमारा ट्रेंड लाइन का, कि हमने मैक्सिमम जो कैंडल्स के लो पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको इस सीधी लाइन से टच करने की कोशिश करनी है। तो अब देखिए ये ऐसी जगह है कि यहाँ पे काफी सारे ज्यादा कैंडल्स के लो पॉइंट्स टच हो रहे हैं, और अगर कुछ कैंडल्स की विक्स नीचे रह रही है तो बॉडी उस कैंडल को टच कर रही है, ये आप देख रहे हैं। तो ये वो जगह है, एवरेज आप इसको लगा के देख लें कि यही जगह बेस्ट बनेगी जहां पे ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स के लो पॉइंट्स टच कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा एक चैनल की नीचे वाली ट्रेंड लाइन हो गई। और अब दूसरी हमने लाइन बनानी है चैनल पूरा कंप्लीट करने के लिए, तो वो इसी को हम क्लोन कर लेते हैं और यहाँ पे ऊपर देखें इसको हम अब कैंडल्स के हाई पॉइंट्स को टच करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, याद रखने वाली बात है कि ये जो चैनल बनाने का तरीका होता है ना, ये चैनल हम सिर्फ अपने अंदाजे के लिए बनाते हैं। ठीक है, इसमें ये जरूरी नहीं होता कि ये जी बिल्कुल एग्जैक्ट बने, ऐसा जरूरी नहीं है। आप चाहें तो ये लाइन यहाँ पे रखते हैं इस जगह पे अपने अंदाजे के लिए। आपको इसका अंदाजा क्या होता है कि रेजिस्टेंस की लाइन कहाँ पे मौजूद है। तो जो अच्छे ट्रेडर होते हैं वो रेजिस्टेंस की लाइन तक तो कैंडल के पहुंचने का इंतजार ही नहीं करते, वो तो ट्रेड यहाँ से पकड़ी और सेंटर में यहाँ पे उसके नजदीक टीपी लगा देते हैं, अच्छा प्रॉफिट लेके पहले ही निकल जाते हैं वो। मेरी बात समझ रहे हैं? ये चीजें आपको अगले किसी सेशन में, जिस वक्त हम मनी मैनेजमेंट की बात करेंगे, ठीक है, उस वक्त आपको ये चीजें क्लियर होंगी। तो ये जो लाइनें हम चैनल्स की लगाते हैं, ये बेसिकली इनका मकसद क्या है कि हमें ये अंदाजा हो जाए कि अगर यहाँ से नीचे से वेव उठेगी तो ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जाने के चांसेस हैं। यहाँ तक, ये इसको रेजिस्टेंस की लाइन है, इसको ये लाइन यहाँ पे हो या थोड़ी सी नीचे हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, या इससे थोड़ी सी ऊपर हो यहाँ पे, इससे भी क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो यहां तक नहीं गई, यहां तक आ गई, ठीक है, तो 19-20 का फर्क जो है वो ज्यादा फर्क नहीं होता है इसमें। इसलिए आपने ये नहीं सोचना कि जी मैं ये कहाँ पे लाइन लगाऊं। अब देखें शुरू सिर्फ यही रखें कि ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स के हाई पॉइंट्स और ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स के लो पॉइंट्स मैक्सिमम टच होने चाहिए, दैट्स इट। ठीक है जी, तो ये अंदाजा ही होता है। तो इसमें कभी भी दो ट्रेडर्स अगर चैनल बनाएंगे उनकी एक ही जगह के ऊपर नहीं आएगी, 19-20 का फर्क हमेशा रहेगा। लेकिन इसका मकसद क्या है हमें अंदाजा होना, वो मकसद ये डिलीवर कर देती है। अच्छा, अब आप देखें कि ये वाली जो लाइन मैंने ऊपर वाली खींची है, तो यहाँ पे तो कैंडल्स की इधर जो है इस जगह पे तो है ही नहीं, टच ही नहीं कर रही है कैंडल्स के हाई पॉइंट्स को। तो मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं इसको ये वाला जो किनारा है इसका मैं नीचे लेके आता हूँ, इसका साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं ऊपर वाली लाइन का। अगर मैं इसको इस तरीके से करूं, ये देखिएगा, ओके जी, ये तो काफी लंबी लाइन मैंने बना दी है, इसको छोटा करते हैं, पीछे लेके आता हूँ ये यहाँ पे, और इसका ये वाला किनारा है, अगर मैं इसको नीचे लेके आऊं, ठीक है, यहाँ पे टच करने की कोशिश करूं, और इसको अगर मैं थोड़ा सा पीछे से उठा दूं इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे, और ये इस तरीके से भी बन सकता है। देखें ये भी चैनल की शक्ल ठीक है, ये वाली भी, ये देखें, और जो पहले मैंने बनाई थी वो भी ठीक थी। तो क्योंकि दोनों से अंदाजा हो रहा है कि ज्यादातर कैंडल्स को इस लाइन ने ऊपर जाने से रोका हुआ है, ठीक है ना, मकसद की रेजिस्टेंस यहाँ पे है। ठीक है जी, अच्छा अब इसी तरीके से
आप कोई और चैनल बना लें। ये आप देखें यहाँ पे इस जगह पे, यहां से लेके यहां तक आप देखें कितना बड़ा एक बेरिश चैनल बना हुआ है। तो मकसद क्या है कि ये आपने चैनल बनाने की, जाहिर है आपने कल भी प्रैक्टिस की होगी, कल सीखा था, तो ये आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा चैनल बनाएंगे, उतना आपके लिए ये चैनल बनाना आसान हो जाएगा। ओके जी, ये एक देखें बेरिश चैनल बन रहा है जी, कितना बड़ा चैनल है बेरिश। ठीक है जी, तो मकसद आइडिया है। अब देखें इसमें कितनी जबरदस्त वेव चल रही है, ठीक है, और कितने, कब शुरू हुआ था यहां से देखें, और बिल्कुल ऑलमोस्ट हमें ये पता चल गया कि यहां से यहां तक प्रॉपर वेव चली है। एक जगह के ऊपर यहां पे इसने देखें कैंडल ने ऊपर की तरफ चैनल को तोड़ के बाहर निकली है, और बाहर निकल के फिर ये कैंडल क्लोज भी ऊपर हुई है जाके। तो याद रखने वाली बात है कि जब भी कोई चैनल, चले आगे मैं आपको बताने लगा। अच्छा, एक और बात इसमें, चैनल के अंदर अब देखें होता क्या है कि ये हमने 4 घंटे के चार्ट पे चैनल बना लिया, ठीक है। अब ये चैनल हमारा कौन सा बना है, ये बेरिश चैनल बना है आपके सामने। तो बेरिश चैनल में हम ट्रेड कौन सी लेते हैं जी, हम सेल की ट्रेड लेते हैं। और सेल की ट्रेड कहां से लेते हैं, लोअर हाई से, जब नीचे की तरफ जा रही होती है, कैंडल्स नीचे की तरफ मुड़ती हैं, तो वहां से हम सेल की ट्रेड लेते हैं। अब आप देखें ये इस चार्ट के ऊपर लोअर हाईज कितनी जगहों पे बने हैं। देखें, एक तकरीबन ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, या ये वाला पॉइंट है, या एक ये वाला पॉइंट है, ठीक है, और एक ये वाला पॉइंट भी है जब ये वापस अंदर गई है यहां से, ठीक है, ये वाला। तो अब इतनी सारी जगहों के ऊपर हमें, आप थोड़ी देर के लिए ये फर्ज कर लें कि हम सिर्फ पहले जो एक पॉइंट हाई ये बना था, ठीक है, और ये लो पॉइंट था, ठीक है जी, और दूसरा लो पॉइंट यहां पे बना है, और दूसरा जो हाई पॉइंट था वो यहां पे बना था, ये लें, ठीक है। तो आपने ये चैनल की लाइन खींचना शुरू की, और जब आपने चैनल बनाया उस वक्त फर्ज करें कैंडल यहां पे चल रही थी इस जगह पे, ठीक है। अब आप देखें कि आगे जो है आपको ये बता रहा है कि इसके आगे कितना लंबे अरसे तक यही कैंडल्स मूव करती रही हैं, ठीक है। आप चेक करें ये आगे, यानी कि यहां तक आपने चैनल बना दिया था, उसके बाद देखें एक ट्रेड आपको इसने यहां पे दी है, इधर से ये वापस नीचे आई। ये जो नीचे इसने लोअर लो बनाया ना, ये वाला पिछले लो से नीचे नया लोअर लो, अब यहां से तो आपको बाय की ट्रेड तो नहीं लेनी थी, क्योंकि ये क्या है, ये बेरिश चैनल है। तो आपने वेट किया कि ये ऊपर जाके इसने देखें प्रीवियस हाई से, यानी लोअर हाई से नीचे इसने लोअर हाई बनाया है यहाँ पे, ये एक नया लोअर हाई बनाया है इसने यहाँ पे। तो आपने वेट किया, और यहां से आप ट्रेड ले सकते थे इस जगह से सेल की, जब ये नीचे मुड़ रही थी कैंडल। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि अब यहां से हमें सेल की ट्रेड ले लेनी चाहिए। अब देखिएगा कि ये वाला दायरा है जी, ये वाली जगह, ये यहां पे मैं, ये एक सेकंड, ओके, ये वाली जगह है जी, ये वाली जगह है, ठीक है, कि जहां पे लोअर हाई बना, बल्कि मैंने ये ज्यादा बना दिया है, मैं छोटा करता हूं जरा इसको।
अब मैं आपको बताने लगा हूं कि ये जो चैनल के अंदर जगह होती है ना, जहां से हमें नॉलेज के मुताबिक ट्रेड लेनी चाहिए, इन जगहों को हम एरिया ऑफ वैल्यू कहते हैं। इन जगहों को हम क्या कहते हैं, ये याद रखने वाली बात है। एरिया ऑफ वैल्यू, एरियाज ऑफ वैल्यू, उर्दू में इसको कहेंगे इल्म के मुताबिक, यानी नॉलेज के मुताबिक ट्रेड्स लेने की जगह, लेने की जगह, चाहे वो बाय की ट्रेड हो चाहे वो सेल की ट्रेड हो। अब देखें ये चैनल हमने बनाया है कौन सा, ये बेरिश चैनल बना हुआ है। तो बेरिश चैनल के अंदर अब जो एरिया ऑफ वैल्यू होगा वो कौन सा होगा जी, वो सारे लोअर हाई, ये वाला भी, ठीक है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, और इसके आगे ये वाला भी, ठीक है, और ये वाला भी, और ये वाला भी। तो ये जहां जहां पे मैंने मार्क किया है, ये वो जगह थी जहां से हमें सेल की ट्रेड मिल सकती थी बड़ी अच्छी ट्रेंड के मुताबिक। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है, ये किया हुआ है 4 घंटे का, ठीक है ना। अब आप इस दायरे को गौर से देखें, ये वाला पॉइंट है जी, ये वाली जगह। अब इसके अंदर ये एक कैंडल जो ऊपर बनी हुई है ना, छोटी सी ग्रीन कैंडल पीक पे, ठीक है, ये 4 घंटे में मुकम्मल हुई है। तो हम क्या 4 घंटे तक यहाँ पे मार्केट मूव करती रही और हम देखते रहेंगे, 4 घंटे इंतजार करते रहेंगे? ये भी तो हो सकता है कि आप ट्रेड अभी लें, पता चले 3 घंटे तक मार्केट ऊपर ही जा रही है थोड़ा थोड़ा, और आप परेशान होकर बैठे हुए कि पता नहीं ये मेरी ट्रेड लॉस में क्यों जा रही है। तो ऐसी क्या टेक्निक हो सकती है कि ये जो एरियाज ऑफ वैल्यूज हैं, ठीक है ना, ट्रेड लेने की सही जगह, वहां से जब भी हम ट्रेड लें तो ज्यादा चांसेस में जल्दी ट्रेड हमारी प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाए। वो टेक्निक क्या है, मैं आपको वो बताने लगा हूं अभी। ठीक हो गया जी। अब मैं बाकी सारी चीजें डिलीट करने लगा हूं जी, सिर्फ ये वाला जो दायरा है ना, ये इसको मैं रखूंगा ताकि इसके ऊपर हम मजीद आगे बात करें। इसको आप गौर से अब समझना है आपने। ओके जी, मैं इस जगह को, ये वाली जो जगह है ना, ये वाली कैंडल, ठीक है, ये जो दायरा है, ये मैंने काले रंग का जो दायरा लगाया है, ठीक है जी, इसको आपने ज़हन में रखना है। अब हम इस दायरे के अंदर जो है, हमें कैसे पता चलेगा एक 4 घंटे की कैंडल में कि हमें सेल की ट्रेड कब लेनी चाहिए थी, वो आपको बताने लगा हूं। ओके जी। अब देखें ये चार्ट हमारा है 4 घंटे का, चैनल हमने बना लिया 4 घंटे के चार्ट पे। लेकिन अब मैं इसको लेके जाने लगा हूं 1 घंटे के चार्ट पे। अब आप देखिएगा कि मैं यहां से ये चैनल तो 4 घंटे का बन गया ना, हमें पता चल गया कि 4 घंटे की सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनें, चैनल बड़े मजबूत होते हैं, इनको तोड़ना आसान नहीं होता। अब देखें मैं इसको 1 घंटे के चार्ट पे लेके जा रहा हूं। तो अब 1 घंटे के चार्ट तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत पीछे चला गया ना। ये देखें, ये हमारा वो जगह है जी जहां पे मैंने दायरा लगाया था, जहां पे 4 घंटे के चार्ट में सिर्फ एक छोटी सी कैंडल थी। ये देख रहे हैं ये दायरा, ठीक है। अब ये सारी जगह, ये कितनी, 1 घंटे की कितनी कैंडल्स है, 1 2 3 4, वैसे 4 कैंडल्स बनती हैं यहाँ पे, क्योंकि अकेली कैंडल थी ना 4 घंटे के चार्ट में, ठीक है। तो वो जब छोटे उसको टाइम फ्रेम में चार्ट में लेके आए तो ये दायरा वैसे ही खुल गया, बड़ा हो गया। तो यहाँ पे इस दायरे के अंदर ये सारी 1 1 घंटे वाली कैंडल्स हैं। अब हमारा सवाल ये है कि ये सारी जगह जो है, ये है क्या, ये है जी, ये सारी दायरे के अंदर जगह है, ये लोअर हाई। ये क्या जगह है, ये है लोअर हाई।
ये वाली जगह। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस दायरे के अंदर कहां से हमें सेल की ट्रेड लेनी चाहिए थी, ताकि उसके बाद हमारी ट्रेड जल्दी प्रॉफिट में जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब जिस आदमी ने यहां से ले ली इस जगह से ट्रेड सेल की, वो 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे हो सकता है थोड़ी ऊपर चली जाती यहां से, तो हो सकता है वो बेचारा डर के यहाँ पे नुकसान में ही ट्रेड क्लोज कर देता। हालांकि उसके बाद यही देखें कितना नीचे है, कितनी प्रॉफिट वाली ट्रेड मिली है ये। तो ये टेक्निक मैं आपको बताने लगा हूं, अब गौर से देखें। सबसे पहले तो मैं इसको खत्म करता हूं, दायरों को, ताकि हम यहाँ पे, अच्छा, एक चीज जिसका नाम है जी मल्टी टाइम फ्रेमिंग। क्या नाम? मल्टी टाइम फ्रेमिंग। याद रखें कि चैनल बनाने के अंदर, जब भी आप चैनल बनाएंगे, अब जैसे हमने ये चैनल बनाया 4 घंटे के चार्ट पे, बेरिश चैनल बनाए, उसने हमें बता दिए कि कहां पे माजी में लोअर लो बने और लोअर हाई बने, और उनको सामने रखते हुए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्तकबिल में यानी फ्यूचर में भी कहां पे लोअर लो बनने के चांसेस हैं और कहां पे ज्यादा से ज्यादा जो लोअर हाई बनने के चांसेस हैं। बेरिश चैनल की बात कर रहा हूं। तो अब चैनल तो हमने 4 घंटे के चार्ट पे बना लिया। अब सवाल ये है कि यहां पे आपने फर्ज करें 1 घंटे की, ठीक है, या इवन 1 घंटे से भी छोटा चार्ट ओपन कर लें, 30 मिनट का चार्ट ओपन कर लें, ये लें, ठीक है। थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा अब इसके लिए। अब देखिए मैंने 30 मिनट का चार्ट ओपन किया है, तो 30 मिनट के चार्ट पे उस जगह पे पहुंचने के लिए हमें ये वो जगह है जी, ये वाली। अब आप देखें कि 30 मिनट के चार्ट के ऊपर वही जगह कितनी बड़ी लग रही है। तो अब हमें यहां पे ट्रेड कहां से लेनी चाहिए थी? आप देखें, मैं मल्टी टाइम फ्रेमिंग की टेक्निक इस्तेमाल करने लगा हूं। कैसे? कि मैं यहां पे क्या करने लगा हूं कि मैं यहां पे अब एक छोटा चैनल बनाने लगा हूं। छोटा चैनल 30 मिनट के चार्ट के ऊपर यहां पे ही बनाने लगा हूं। कहां पे? जहां पे लोअर हाई बना हुआ है, और उसकी, अब देखें, यहां से लेके, नहीं बल्कि ये लंबा हो जाएगा, मैं पहले चैनल बनाता हूं जी, यहां से लेके यहां तक चैनल बनाता हूं। ये देखें कितनी कैंडल्स का हाई पॉइंट है इसके लाइन के ऊपर, और इसी को मैं क्लोन करता हूं। और यहां से मैंने क्या किया कि एवरेज मैंने, ये लें जी, ज्यादा कैंडल्स के लो पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए ये लाइन मैंने नीचे लगा दी, और नीचे कर लेता हूं इसको, ये लें, ठीक है, यहां पे। अब आप गौर से देखें कि ये वाली वो जगह है, ये सारी की सारी इस चैनल के अंदर, कि जहां पे लोअर हाई बना है, ऐसा ही है। अब यहां से आपने सोचा कि ये तो मार्केट नीचे जाने लगी है, किसी ने यहां से सेल की ट्रेड ले ली होगी, ठीक है। अब वो काफी देर हो गई है, प्राइस नीचे कोई नहीं जा रही। अब देखें कितने घंटे हो गए, 30 मिनट की एक कैंडल है ये, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो 13 कैंडल्स जो थी वो इस छोटे से चैनल में घूमती रही। 13 कैंडल्स का मतलब क्या हुआ कि तकरीबन 6 साढ़े 6 घंटे मार्केट यहाँ पे ही मूव करती रही है। तो अब जो जिस बंदे ने यहाँ पे ट्रेड ली थी सेल की, वो तो बेचारा परेशान बैठा हुआ है कि हो सकता है उसने यहाँ से ट्रेड क्लोज ही कर दी हो थोड़े से प्रॉफिट पे, कि यार ये नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रही, ये ना हो कि यहाँ से ऊपर निकल जाए। तो अगर जिस बंदे ने यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया था ट्रेड लेने से पहले, और ये छोटा चैनल बनाया था, ठीक है, 30 मिनट का, या इवन 30 मिनट से भी छोटे चार्ट में जा सकते हैं आप, 15 मिनट के चार्ट पे भी जा सकते हैं। तो ये चार्ट, ये चैनल छोटा जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं यहां से कि ये कौन सी जगह है बड़े चार्ट में? ये लोअर हाई है। बड़े चार्ट में तो ये लोअर हाई वाली जगह है ना, ये वाली।
तो हम यहाँ से उम्मीद क्या लगा के बैठे हुए हैं कि हमें यहाँ से सेल की ट्रेड मिलेगी। ये जगह जो है, ये इसको हम क्या, बड़े चार्ट 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक ये कौन सी जगह है जी, लोअर हाई बना है ये, ऐसा ही है ना। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर यहां से कैंडल नीचे की तरफ जाना शुरू हो तो हमें सेल की ट्रेड लेनी चाहिए। यही है ना, बेरिश चैनल के लोअर हाई से जब कैंडल नीचे की तरफ जाना शुरू हो तो हमें सेल की ट्रेड लेनी लेनी चाहिए। लेकिन अक्सर औकात आप देखेंगे कि ये जो जगह होती हैं, बेरिश चैनल की लोअर हाई जगह और जो बुलिश चैनल की हायर लो, जिसे आप एरिया ऑफ वैल्यू कहते हैं इन दोनों जगहों को, तो यहां पे अक्सर काफी काफी देर तक कैंडल्स रुकी रहेंगी, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो फिर वहां पे क्या टेक्निक ऐसी इस्तेमाल की जाए कि जब हम ट्रेड लें, ठीक है, तो ज्यादा चांसेस हो कि आप ये ट्रेड जल्दी प्रॉफिट में चली जाएगी। तो एक टेक्निक ये होती है कि उस जगह के ऊपर, यानी एरिया ऑफ वैल्यू के ऊपर, बड़े चैनल के अंदर आप उस जगह के ऊपर छोटा चैनल बनाएं, छोटे चार्ट के ऊपर जाके, ठीक है। वो छोटा चार्ट 30 मिनट का भी हो सकता है, वो छोटा चार्ट 15 मिनट का भी हो सकता है, और वो छोटा चार्ट अगर 15 मिनट का भी नहीं बन रहा वहां पे, तो आप 5 मिनट का भी बना सकते हैं। तो वहां पे छोटे चार्ट के ऊपर जाके आप जो चैनल बनाए, जो भी बन रहा है, जैसे देखें यहां से लेके इस दायरे के अंदर ये चैनल बन रहा था, मैंने बना दिया, ठीक है। तो जैसे ही ये चैनल नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, ब्रेक हुआ का मतलब कि कैंडल ने चैनल को नीचे की तरफ, इस कैंडल ने तोड़ा है, ये रेड कैंडल, चैनल तो इस पिछली कैंडल ने भी तोड़ा था, ये देखें, लेकिन ये कैंडल नीचे क्लोज नहीं हुई जाके। ये वाली पहली कैंडल ऐसी है, ये वाली कैंडल जो है, कि इसने ना सिर्फ इसको तोड़ा, ये वाली कैंडल, ना सिर्फ इसने चैनल को तोड़ा, बल्कि ये चैनल से काफी नीचे जाके क्लोज भी हुई, ठीक है ना। तो अब हम कह सकते हैं कि चैनल टूट गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इंतजार करेंगे, और अगली कैंडल जैसे ही शुरू होगी, ये वाली, तो अब फिर वही दो ऑप्शंस यहां पे आ जाएंगे। आप देखें, जो बेसिक सेशन में मैंने आपको बताया था ट्रेड लेने के सही तरीके, ठीक है, आप देखिएगा, मैं वही यहां पे बताने लगा हूं कि अब जैसे ही ये वाली कैंडल हुई क्लोज, तो हमें पता चल गया जी कि ये छोटा चैनल नीचे की तरफ ब्रेक हो गया है। इसका मतलब है कि अब इसके चांसेस हैं कि ये नीचे जाएगी प्राइस या कैंडल, ऐसा ही है ना। तो हमने यहाँ पे सेल की ट्रेड कब लेनी है? चाहे तो जैसे ही पिछला चैनल ब्रेक हुआ, ठीक है, उसके बाद आप वेट करें, अगली कैंडल जो नई शुरू हुई है, अगर तो वो ऊपर जाती है, जैसे ये गई है देखें ऊपर, तो जितना ऊपर जा रही है उसको जाने दें। तो अब देखें, जैसे ही वो ऊपर से नीचे की तरफ जाना शुरू हो, विक छोड़े ऊपर की तरफ, तो वहां से आप सेल की ट्रेड ले लें। मिसाल के तौर पे यहाँ पे दो जगह थी सेल की ट्रेड लेने वाली, कौन सी जी? मैं यहाँ पे कलर थोड़ा सा इसका चेंज करता हूँ, लेट्स से कि ये कलर करता हूँ। एक जगह ये वाली थी कि यहां से आप जैसे ये नीचे जा रही थी तो सेल की ट्रेड लेते। दूसरी जगह कौन सी थी कि जैसे ही ये वाली अगली कैंडल, पिछली कैंडल जिसने चैनल को तोड़ा था, उसके लो पॉइंट से नीचे जाती, यहां पे आप सेल की ट्रेड ले सकते थे। तो अब क्या हुआ कि अब भी आपको इंतजार करना पड़ा है अच्छा खासा, 1 2 3 4, तकरीबन 3 4 5 घंटे आपको मार्केट यहाँ पे ही चलती रही है। लेकिन यहाँ पे इंतजार आधा हो गया आपका। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ले ली थी तो यहां से तो आपने बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा था। और याद रखिएगा कि इस तरह के चांसेस बहुत कम होते हैं कि एरिया ऑफ वैल्यू के अंदर जब एक चैनल छोटा ब्रेक हो, ठीक है ना, तो उसके साथ ही दूसरा चैनल भी बने। बहुत कम ऐसा होता है जैसे यहाँ पे बना हुआ है। तो नॉर्मली क्या होता है कि एक चैनल ब्रेक हुआ, बड़ी स्पीड से वो फिर नीचे जाती है। जैसे देखें यहाँ पे दूसरा चैनल जब ब्रेक हुआ है, देखें कितनी स्पीड से नीचे गई है, ठीक है जी। और ये आप अगर किसी ने यहां से ट्रेड ली थी, या किसी ने उस वक्त नहीं देखा, यहाँ पे देखा उसने, यहाँ पे चैनल बना लिया ये, तो ये चैनल देखें अभी भी, तो ये देखें ऊपर वाली रेजिस्टेंस की लाइन के काफी नजदीक है ना, ये दूसरा चैनल भी जो बना है, ये वाला भी। तो क्योंकि इसका नीचे की तरफ देखें फासला बहुत है, नीचे सपोर्ट की लाइन बहुत नीचे है, तो जैसे ये दूसरा चैनल भी नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, तो यहां से भी आप ट्रेड ले सकते थे। अब देखें जैसे ये चैनल ब्रेक हुआ है, तो कितनी स्पीड से नीचे गई है कैंडल प्राइस जो है।
तो यहां से ट्रेड पकड़ी और यहाँ पे आप प्रॉफिट से निकल गए, अच्छा खासा प्रॉफिट है, ये वाला आपका टारगेट पूरा हो गया है। तो ये एक टेक्निक है बड़ी जबरदस्त, जिसे हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेमिंग। मल्टी टाइम फ्रेमिंग। कि एक ही पेज के ऊपर, एक ही चार्ट के ऊपर बड़ा चैनल आपने बनाया 4 घंटे का या एक दिन का, ठीक है, उसके अंदर जो एरिया ऑफ वैल्यू है, जहां से आपको ट्रेड लेनी चाहिए नॉलेज के मुताबिक, वहां पे आपने छोटे चार्ट के ऊपर छोटा चैनल बनाया। वो चैनल जैसे ही सही सिमत में ब्रेक हुआ, आपने ट्रेड ले ली। इससे आपको ट्रेड लेने में आसानी हो जाती है, आपको एक कंफर्मेशन मिल जाती है, एक शहादत मिल जाती है। मेरी बात समझ गए हैं जी? इसको हम मल्टी टाइम फ्रेमिंग कहते हैं, शॉर्ट में इसको बोलते हैं MTF। ठीक है, तो ये भी एक कंफर्मेशन का, ट्रेड लेने से पहले कंफर्मेशन का एक तरीका होता है, मल्टी टाइम फ्रेमिंग। ये बात क्लियर होगी। अब एक मैं चैनल बना देता हूं आपको बुलिश, ठीक है जी, बल्कि चैनल हमने पहले से बनाया हुआ है, उसी में चलता हूं आगे। उसमें हम देखते हैं कि बुलिश चैनल में हम कैसे ट्रेड लेंगे मल्टी टाइम फ्रेमिंग से। मैं देखें ये 4 घंटे के चार्ट पे जा रहा हूं, ये 4 घंटे का चार्ट है, और ये देखें हमने चैनल बनाया था बुलिश। अब 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक ये वाली जगह जो है, ठीक है, या ओके जी, देखें ये 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे, ये वाली जो जगह है, यहां से हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, या यहां से कह लें आप, या यहां से, ये देखें जी ये वाली जगह है। मैं चले ये पेन से मैं यहां पे निशान लगाता हूं, पहले दायरा बनाता हूं, कलर में इसका चेंज करता हूं, ये ग्रीन कलर। ये वाली जगह देखें, ये वाली, ये भी एक हमारा हायर लो बना है ना यहाँ पे, इस ग्रीन दायरे के अंदर, ये देखें, ठीक है जी। अब हमें कैसे पता चलेगा ये ग्रीन दायरे के अंदर कि यहां से हमें किस वक्त ट्रेड लेनी चाहिए थी? अब 4 घंटे के चार्ट में तो एक कैंडल नीचे गई है, सपोर्ट की लाइन ने उसको रोका है, दूसरी उसको टच करके फिर ऊपर निकल गई है, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे सभी ने ट्रेड ना ले सके हो। लेकिन अगर इस यहाँ पे आप मल्टी टाइम फ्रेमिंग यूज करते, बड़ा चैनल तो बता रहा है ना कि ये कौन सी जगह है, ये हायर लो बना है और हायर लो से ऊपर की तरफ उठी है, बुलिश चैनल में बाय की ट्रेड बनती थी। अब इसी जगह को मैं देखते हैं जरा, हम 30 मिनट के चार्ट में जाके देखते हैं कि क्या यहाँ पे छोटा चैनल बना और वो ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ। अगर जिसने मल्टी टाइम फ्रेमिंग की टेक्निक यूज की थी तो क्या उसको यहाँ पे चैनल बनाने का मौका मिला था? ये देखें ये दायरा आ गया है, ये आप देख रहे हैं 30 मिनट का चार्ट है। आप चाहें तो, अब क्योंकि यहाँ पे 30 मिनट के चार्ट में इस दायरे के अंदर आप देखें, स्पोर्ट के ऊपर 1 2 3 4 कैंडल्स ओपन भी हुई और क्लोज भी हुई, तो चैनल बनता है ना इन 4 कैंडल्स का बड़े आराम से। तो अब देखें मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे चैनल बनाता हूं जी। ये देखें, ये 1 2 3 4 कैंडल्स को मैं ले रहा हूं जी, इनके लो पॉइंट्स को भी एवरेज टच कर रहा हूं ये, और इन्हीं के हाई पॉइंट्स को भी ऑन एवरेज में टच कर रहा हूं। ठीक है जी, अंदाजन मैं यहां पे कर लेता हूं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि ये हम जो चैनल बनाते हैं, ये सिर्फ हम अपने आइडिया के लिए बनाते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां तक हो सकती है इसकी। ठीक है, ये 19-20 का फर्क होगा, आप थोड़ा सा ऊपर कर लें थोड़ा सा नीचे कर लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये अपने, जितनी आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपके अंदर परफेक्शन आना शुरू हो जाएगी। लें जी, मकसद क्या था जी, कि बड़े चार्ट के अंदर 4 घंटे के चार्ट के अंदर ये वाली जगह जो है, ये क्या बनी थी? ये बनी थी हायर लो। यहां पे दो ऑप्शन थे कैंडल्स के पास। पहला ऑप्शन था कि यहां से बड़ा चैनल तोड़ के, सपोर्ट की लाइन काली वाली तोड़ के कैंडल नीचे चली जाती, और दूसरा ऑप्शन था कि यहां से वापस ऊपर चली जाती। अगर यहां से वापस ऊपर जाती तो हमने बाय की ट्रेड लेनी चाहिए थी, ये हमारा नॉलेज हमें कह रहा था, क्योंकि बुलिश चैनल है,
हायर लो से जब ऊपर उठेगी तो ट्रेड बनती है बाय की। सवाल ये है कि यहाँ पे किस वक्त हमें ट्रेड लेनी चाहिए थी बाय की। आपको पता चल गया कि बड़े चैनल के अंदर जब आपने छोटा चैनल बनाया इस जगह पे छोटे चार्ट पे जाके, तो छोटा चैनल जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ आप बाय की ट्रेड में एंटर हो गए। सिंपल कंफर्मेशन होगी ना कि जी क्यों, क्योंकि देखें एक कैंडल 30 मिनट की, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 कैंडल्स 2 घंटे तक यहां पे ही मार्केट मूव करती रही है इसी नीले चैनल के अंदर ही। ऐसा ही है। तो ऐसी कोई खास बात क्या हुई कि ये पांचवी जो कैंडल थी 30 मिनट की, इसमें ट्रेडर्स ने बहुत ज्यादा बाय की ट्रेडें लगाई, तो उसने ना सिर्फ ये ऊपर की तरफ ब्रेक हुई ये पांचवी कैंडल ने, ठीक है ना, बल्कि आप देखें कितनी बड़ी कैंडल ब्रेक होके ऊपर जाके और क्लोज भी कहां पे हुई है इस जगह पे आके। तो अब यहां पे आप ये सोच सकते थे कि ट्रेड कब लेनी चाहिए थी बाय की। वही दो ऑप्शन जो पहले मैंने बताया था कि पहला ऑप्शन क्या था कि आप जैसे ही इसने ये चैनल तोड़ के ये पिछली 2 कैंडल्स के हाई पॉइंट को क्रॉस किया तो यहां से बाय की ट्रेड बनती थी इस जगह से, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कि आपने इस कैंडल के क्लोज होने का इंतजार किया जिसने ब्रेक किया, उसके बाद अगली कैंडल जब शुरू हुई तो आपने इंतजार किया कि अगर तो ये कैंडल नीचे आएगी, जितना नीचे आ रही है आने दें, जहां जहां से वापस ऊपर उठना शुरू हो यहां से बाय की ट्रेड ले लें। अदरवाइज जैसे ही ये वाली अगली कैंडल पिछली कैंडल के हाई पॉइंट को तोड़े ऊपर निकले और यहां से आप बाय की ट्रेड ले लें। जो यहां से ट्रेड पकड़ सका वो आइडियल ट्रेड पकड़ी है उसने, जिसको यहां से मौका नहीं मिला उसने यहां से पकड़ लिया, लेकिन वो तो फिर भी प्रॉफिट में तो गई है, ये वाली कम प्रॉफिट कर दिया है इसने, लेकिन आइडियल ट्रेड ये नीचे से थी। मेरी बात समझ गए जी। ये होती है मल्टी टाइम फ्रेमिंग। तो मल्टी टाइम फ्रेमिंग की टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं कंफर्मेशन के लिए, शहादत के लिए, ट्रेड लेने से पहले गवाही के लिए कि जो ट्रेड हम लेना चाह रहे हैं क्या हमारे हमसे पहले दुनिया में कोई और ट्रेडर भी तो ये बना के बैठे हुए हैं ना, नॉलेज अप्लाई करके बैठे हुए हैं चार्ट के ऊपर, तो वो भी तो इसी नॉलेज को देख के ही फैसला कर रहे हैं ना कि ट्रेड कौन सी लेनी चाहिए, जिसे भेड़ चाल कहते हैं। तो जिस तरफ ज्यादा ट्रेडर्स ने ट्रेडें लगा दी मार्केट ने उस तरफ मूव कर जाना है और हमें उसी सिमत की ट्रेड लेनी है, जिसे हम ट्रेंड की ट्रेड कहते हैं। मेरी बात समझ गए जी। मेरे ख्याल में आज आपको ये चैनल्स बना बना के और सही जगह से एरिया ऑफ वैल्यू से ट्रेड लेने का प्रॉपर तरीका क्या होता है उसका आपको बड़ी सिंपल तरीके से पता चल गया। अब देखें ये आगे आपके सामने एक और ये बना है हायर लो यहाँ पे, और चेक करें कि जब आपने छोटा चैनल बनाया यहाँ पे इस जगह पे, तो वो चैनल जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ तो कितनी जबरदस्त आपको फिर बाय की ट्रेड मिली है इधर, ठीक है। यहाँ पे आ गया नीचे, ठीक है, आप इंतजार कर रहे हैं, देखें ये नीचे, आप नीचे आया जी कि ये इसको टच करेगा, नीचे तो कोई नहीं आया, यहाँ पे रुक गया, एक कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, आपने यहाँ पे चैनल बनाया, जैसे ही वो ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ यहाँ से आप बाय की ट्रेड में एंटर हो गए। तो ये फायदा होता है मल्टी टाइम फ्रेमिंग का। अच्छा, बाज जगहों पे आप देखेंगे कि 30 मिनट के चार्ट पे सिर्फ एक ही कैंडल होगी या 2 कैंडल्स होंगी, तो उसमें तो आप एक कैंडल में तो चैनल नहीं बना सकते, तो वहां पे फिर 30 मिनट से भी छोटे चार्ट में चले जाएं 15 मिनट में, तो 30 मिनट की एक कैंडल, 15 मिनट के चार्ट पे 2 कैंडल्स होंगी, तो 2 कैंडल्स पे आप चैनल बना सकते हैं, क्योंकि 2 हाई और 2 लो पॉइंट चाहिए होते हैं ना एक चैनल बनाने के लिए। ठीक हो गया जी। ओके, अब आगे चलते हैं जी। अब एक और टॉपिक जो आज का हमारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हम चैनल बनाते हैं, चैनल बनाने के हमें 2 फायदे होते हैं जी। पहला फायदा है कि हमें चैनल बनाने के 2 फायदे कौन कौन से हैं कि एक तो ये फायदा है कि हमें ये पता चल जाता है कि जो वेव चल रही है कैंडल्स की, उसका वेव का लो पॉइंट कहां पे है और हाई पॉइंट्स कहां पे बन सकते हैं माजी के पॉइंट्स को सामने रखते हुए। एक तो ये फायदा हो गया, और जो दूसरा फायदा है वो हमें
ये बताता है कि चैनल ब्रेक किस जगह से होगा। समझ गए कि चैनल ब्रेक किस जगह से होगा, तो हमें उसका भी पता चल जाता है। तो अब थोड़ा सा मैं आपको वाइट स्क्रीन पे ले जाता हूं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा जी, अभी जो मैं बात करने लगा हूं, अगला जो हमारा टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि जब भी कोई चैनल टूटता है, जब भी कोई चैनल टूटता है, तो इस अमल को हम ब्रेक आउट कहते हैं। ब्रेक आउट, ये लफ्ज फॉरेक्स में रीढ़ की हड्डी है जी, ब्रेकआउट। ठीक है, जब भी कोई चैनल टूटता है तो इस अमल को हम ब्रेकआउट कहते हैं। लेकिन याद रखें कि चैनल कब टूटेगा। मिसाल के तौर पे एक चैनल है, ये वाला चैनल की शक्ल कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो अब इसमें ये वेव चल रही थी, ये आप देखें, ये वेव चल रही थी। यहां पे, यहां से एक कैंडल ने इस चैनल को तोड़ा, लेकिन वापस नीचे आके यहां पे क्लोज हो गई, नीचे क्लोज यहां पे हुई। तो इसको आप क्या कहेंगे कि चैनल टूटा है, चैनल ब्रेक, ये ब्रेकआउट हुआ है चैनल का? नहीं हुआ, ये ब्रेकआउट नहीं हुआ। ठीक है जी। ब्रेकआउट कब होगा कि जब कोई भी कैंडल अपने चैनल को ना सिर्फ तोड़े, बल्कि तोड़ने के बाद, ठीक है, वो क्लोज भी चैनल के बाहर हो। मिसाल के तौर पे ये कैंडल ने तोड़ा चैनल को ऊपर की तरफ, तो ये क्लोज हुई है चैनल के बाहर जाके, यहां पे क्लोज हुई है, चैनल के बाहर जाके क्लोज हुई है, तो इसे हम ब्रेकआउट कहेंगे। मेरी बात समझ गए? ये पिछली केस में यहाँ पे जो कैंडल क्लोज हुई थी, तोड़ा जरूर था उसने, बाहर निकली थी, लेकिन जब कैंडल क्लोज हुई तो वो चैनल के अंदर ही जाके क्लोज हो गई। बाज औकात इस रेजिस्टेंस की या ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके बिल्कुल उसके साथ जाके क्लोज होती है, तो वो भी अंदर ही समझी जाती है। मेरी बात समझ गए? तो ब्रेकआउट तब होता है जब कैंडल चैनल को से बाहर निकलने के बाद क्लोज भी बाहर ही हो, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, तो उसे हम ब्रेकआउट कहते हैं। ओके जी, तो ब्रेकआउट जो है वो दो किस्म के होते हैं जी। ब्रेकआउट कितनी किस्म के हैं? दो किस्म के। एक ब्रेकआउट को हम रियल ब्रेकआउट कहते हैं, असली वाला ब्रेकआउट। और ये जिसका माइक ऑन है, यार माइक अपना म्यूट कर दो भाई, आपको अभी तक इतना भी नहीं पता चला कि मीटिंग में माइक म्यूट करना पड़ता है। और दूसरा जो ब्रेकआउट है, एक पहले ब्रेकआउट को, एक ब्रेकआउट होता है रियल ब्रेकआउट, और दूसरा ब्रेकआउट होता है, उसको हम कहते हैं फेक ब्रेकआउट। फेक, फेक का मतलब क्या है? जाली। यानी पहले वाला असली, रियल ब्रेकआउट का मतलब असली ब्रेकआउट, और दूसरा जो किस्म होती है फेक ब्रेकआउट, वो होता है जाली, 2 नंबर, जाली ब्रेकआउट। ठीक है जी। तो याद रखें कि जो ट्रेडर होते हैं ना, वो इंतजार करते हैं ब्रेकआउट का, कि ब्रेकआउट कब होगा, और उसमें फिर अगर वो ब्रेकआउट असली वाला हो, रियल, तो इसके ऊपर उनको अक्सर बहुत अच्छी ट्रेड मिलती है। अक्सर रियल ट्रेड, रियल ब्रेकआउट में अक्सर बहुत अच्छी ट्रेड मिलती है जी। तो वो रियल ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं, फेक ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेते। तो अभी मैं आपको ये बताने लगा हूं कि जब भी ब्रेकआउट होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा चैनल टूटा, ब्रेकआउट हुआ उसके बाद, कि कौन सा ब्रेकआउट असली है, रियल है, और कौन सा फेक है।
क्योंकि ट्रेड ली जाती है कौन से ब्रेकआउट पे, रियल ब्रेकआउट पे, फेक ब्रेकआउट पे तो ट्रेड नहीं ली जाती। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, याद रखें कि ये मैं दो चैनल बना रहा हूं एक जैसे, एक ये मैंने चैनल बनाया और एक इधर मैंने ये चैनल बनाया, ये दोनों एक जैसे चैनल हैं। ठीक है जी, अब आप देखें इसमें ये वेव चल रही है, ये वेव ऊपर गई, टक्कर मारी, नीचे आई, फिर ऊपर गई, ठीक है, और ये नीचे आई। यहां पे इस जगह पे अब इसने, कैंडल ने क्या किया कि ब्रेकआउट किया नीचे, और ये क्लोज भी नीचे हुई एक कैंडल। ठीक है जी, ब्रेकआउट हो गया क्योंकि कैंडल चैनल को तोड़ने के बाद नीचे जाके चैनल के बाहर जाके क्लोज हो गई है, तो ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, अब देखना ये है कि क्या ये ब्रेकआउट रियल है कि फेक है। मैं चैनल को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करता हूं, इतना, इसको भी आगे एक्सटेंड कर लेते हैं ये। ठीक है जी, अब अगर तो, बल्कि आप देखिएगा फर्क, अगली एक कैंडल, कुछ कैंडल्स के बाद वापस कैंडल्स आई ऊपर, ठीक है जी, और एक ये सिचुएशन है, ठीक है, कि ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद कैंडल नीचे गई, एक दो तीन चार कितनी भी कैंडल, फिर वापस आई ऊपर, जिस लाइन को ब्रेक तोड़ा था नीचे जाते हुए, उस लाइन के करीब आके उसको टच किया या उसको टच करने की कोशिश की, लेकिन कैंडल अंदर नहीं आई चैनल के, और वापस फिर नीचे की तरफ दौड़ लगा दी जिस सिमत में ब्रेकआउट हुआ था। एक ये ब्रेकआउट है, ठीक है, और एक ब्रेकआउट अब देखिएगा मैं अगले चैनल में बनाता हूं कि सेम चैनल है, और यहां से क्या होता है कि कैंडल नीचे जाती है, ब्रेकआउट होता है, ये क्लोज हुई नीचे, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद अगली एक दो तीन चार कैंडल जितनी भी नीचे गई, ठीक है, फिर कैंडल वापस आई, वापस आके ये वापस, बल्कि ये आगे नहीं चलाता हूं, यहां तक ही रुकता हूं। ये आप देखें कि ये कैंडल इसके अंदर आके, चैनल के अंदर आके यहां पे क्लोज हो गई, ये कैंडल। अब ये दोनों ब्रेकआउट तो हैं, ये भी ब्रेकआउट है जी, ये भी ब्रेकआउट है, और ये भी ब्रेकआउट है। इन दोनों में से एक रियल ब्रेकआउट है और एक फेक ब्रेकआउट है। तो रियल कौन सा है? ये पहले वाला। क्यों ये रियल है? पहले वाला असली है, असली ब्रेकआउट। क्यों? इसलिए कि इसमें, इस जगह के ऊपर, इसने, कैंडल ने जब ब्रेकआउट किया, नीचे गई, अगली एक दो तीन चार कैंडल, ये गिनती कुछ भी हो सकती है, बाज़ औक़ात एक ही कैंडल नीचे जाके अगली वापस आ जाती है, बाज़ औक़ात काफी सारी कैंडल्स नीचे जाके फिर वापस आती हैं। कैंडल्स नीचे गई ब्रेकआउट के बाद, नीचे गई, वापस आई, और जिस लाइन को तोड़ा था, ब्रेकआउट किया था, उस लाइन के करीब आके कैंडल्स रुकी। बाज़ औक़ात ये कैंडल इस लाइन को टच भी करती हैं, ठीक है, बाज़ औक़ात इसकी विक अंदर भी आ जाती है चैनल के, लेकिन कैंडल अंदर क्लोज नहीं होती। उसके बाद फिर वापस नीचे की तरफ कैंडल्स ने दौड़ लगा दी जिस सिमत में ब्रेकआउट हुआ था। तो याद रखें, कैंडल का ब्रेकआउट करना, फिर वापस उसी लाइन की तरफ आके उस लाइन को टच करना या टच करने की कोशिश करना, उसके बाद फिर जिस सिमत में ब्रेकआउट हुआ था उसी सिमत में दौड़ लगाने को, इस अमल को हम कहते हैं रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग। ये कैंडल्स एक दफा चैनल को तोड़ के बाहर निकली, फिर वापस आई, वापस आके रीटेस्ट किया उसी चैनल की लाइन को,
या रीटेस्ट करने की, दोबारा रीटेस्ट का मतलब होता है दोबारा टच करने के लिए आना या टच करना लाइन को, उसके बाद वापस दौड़ लगा देना उधर ही जिस तरफ ब्रेकआउट हुआ था, तो इस अमल को रीटेस्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पे ये रियल ब्रेकआउट इसलिए है क्योंकि इसमें रीटेस्टिंग भी शामिल है। ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग हुई, इसलिए रियल ब्रेकआउट हो गया ये वाला। अब ये जो दूसरा ब्रेकआउट है, इसमें ब्रेकआउट तो हुआ, कैंडल नीचे क्लोज हुई, उसके बाद कैंडल नीचे भी गई, वापस भी आई, ठीक है, लेकिन यहां पे इस लाइन को टच करने के बाद वापस नीचे जाने की बजाय चैनल के अंदर आके कैंडल क्लोज हो गई है। इसका मतलब है इसने रीटेस्टिंग नहीं की। रीटेस्टिंग तब होती कि यहां पे रुकती कैंडल, वापस यहां से एक दो कैंडल रुकने के बाद फिर नीचे वापस चली जाती, उसको अमल को रीटेस्टिंग कहते हैं। तो इसलिए ये ब्रेकआउट फेक है, फेक ब्रेकआउट। क्यों? क्योंकि इसमें, इस ब्रेकआउट में रीटेस्टिंग नहीं है, रीटेस्टिंग नहीं हुई, इसलिए फेक है, फेक ब्रेकआउट है, बीओ ब्रेकआउट को कहते हैं। ठीक हो गया जी। अगले पेज के ऊपर मजीद इसको मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि रीटेस्टिंग किसे कहते हैं। दोबारा क्लियर कर ले, ये एक चैनल है, चैनल की शक्ल कुछ भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है जी। इसके अलावा भी, ये तो 3 जनरल शक्लें हैं ना चैनल्स की, इसके अलावा भी कुछ 5-6 मुख्तलिफ शक्लों के चैनल बनते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी एक चैनल बनता है, ठीक है जी, और इस तरीके से भी एक चैनल बनता है, ठीक है, इस तरीके से भी एक चैनल बनता है, ये मैं अगले सेशन में आपको बताऊंगा, ठीक है। इस तरीके से फ्लैग, ठीक है, ये कॉमन शक्लें हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये 7 शक्लें हैं जो अक्सर आपको चार्ट के ऊपर चैनल्स की मिलेंगी, ठीक है, ये कॉमन शक्लें। इसके अलावा और शक्लें भी बनेंगी अजीबोगरीब किस्म की, ठीक है। इस तरह की भी एक शक्ल मिलेगी, ये 8वीं शक्ल है ये, इस तरीके से। तो अच्छा, अब चैनल कोई भी हो, शक्ल उस चैनल की कोई भी बने, तो मैं अभी सादा ही बनाता हूं ताकि एक्सप्लेन करने में, समझाने में आसानी हो। ये चैनल है एक, इसमें ये कैंडल चल रही हैं, ठीक है जी। यहां से अब क्या हुआ कि कैंडल ऊपर गई यहां से और बाहर क्लोज हो गई, तो ब्रेकआउट हो गया। अब ये कैंडल 1 2 3 ऊपर जाती है, फिर कैंडल वापस आती है, वापस आके ये जो चैनल की लाइन है ना, इसके करीब आती है, बाज़ औक़ात थोड़े से फासले से ही वापस मुड़ जाती है। ये देखें, ये कैंडल के बाहर निकलना ब्रेकआउट के बाद, फिर वापस आना और चैनल के लाइन के करीब आना या उसको टच भी करना, बाज़ औक़ात टच भी कर देती है इसको, ठीक है, और फिर अंदर नहीं आना चैनल के, और वहां से वापस ऊपर की तरफ, क्योंकि ये ब्रेकआउट किधर हुआ था, ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ था ना, इसको हम कहेंगे बुलिश ब्रेकआउट। जो ब्रेकआउट चैनल के ऊपर की तरफ होता है उसको हम बुलिश ब्रेकआउट कहते हैं। बुलिश ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद रीटेस्टिंग भी होगी। देखें, रीटेस्टिंग का अमल ये मैं जो पिंक लाइन से बना रहा हूं, ये इस अमल को रीटेस्टिंग कहते हैं कि पहले गई कैंडल ब्रेकआउट के बाद, फिर वापस आई, फिर वापस आने के बाद चैनल को के करीब जाके या टच करके वापस फिर ऊपर की तरफ, जिस तरफ ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट भी बुलिश था, और देखें ये मार्केट यहां से अब बुलिश हो गई है। ये इस अमल को हम रीटेस्टिंग कहते हैं। ये सारा अमल रीटेस्टिंग का है ब्रेकआउट के बाद।
रीटेस्टिंग, री का मतलब होता है दोबारा, टेस्टिंग का मतलब होता है दोबारा आकर टच करना, टेस्ट करना यानी टच करना, या टच करने की कोशिश करना। बाजू का टच नहीं करता, सिर्फ नजदीक ही आती है, टच करने की कोशिश करना। ठीक है, तो जैसा कि रीटेस्टिंग जो लफ्ज है इससे भी पता चल रहा है मतलब से कि एक दफा कैंडल गई ब्रेकआउट के बाद, फिर वापस आई, वापस आके इसको टच करने की कोशिश की चैनल को, उसके बाद फिर वापस भाग गई। इस अमल को रीटेस्टिंग कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई जी? ओके जी। अब अगले पेज में, बल्कि एक और चैनल में यहां पे ही बनाता हूं, इसके मुकाबले में एक चैनल ये है नीचे, ये देखें, ये एक चैनल मैंने बनाया, इसमें ये कैंडल चल रही है। अब ये यहां से कैंडल ऊपर तो गई थी, ब्रेक तो किया इसने, क्लोज हुई बायर, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब कैंडल वापस आई नीचे, तो ये इसको टच करने के बाद यहां पे रुकना चाहिए था ना, इसको ऊपर जाना चाहिए था, तब रीटेस्टिंग होती है। तो ये कैंडल सीधी आके अंदर क्लोज हो गई, फिर वेव उसी तरीके से चलना शुरू हो गई। तो इसमें रीटेस्टिंग कोई नहीं हुई, ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे भी, लेकिन कैंडल वापस आके इसको रीटेस्ट करना चाहिए था, रीटेस्टिंग करके वापस ऊपर जाना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए ये फेक ब्रेकआउट हो गया, फेक ब्रेकआउट। क्योंकि यहाँ पे रीटेस्टिंग नहीं हुई, नो रीटेस्टिंग, यहाँ पे रीटेस्टिंग हो गई है, रीटेस्टिंग हो गई तो ये रियल ब्रेकआउट हो गया। ठीक हो गया जी। अब अगली बात जी आखिरी, के ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेड कब लेते हैं। तो ये भी एरिया ऑफ वैल्यू होता है ब्रेकआउट के बाद अगर रीटेस्टिंग हो जाए, क्योंकि यहां से भी नॉलेज के मुताबिक ट्रेड मिलती है। तो ट्रेड कहां से ली जाए? ट्रेड हम लेते हैं, ये आप देखिएगा यहां पे वही दो जगह हैं जी ट्रेड लेने की, सिंपल, जो हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि ये चैनल, इसके अंदर ये वेव, यहां से कैंडल बाहर निकली, ये क्लोज हुई, ये कैंडल 1 2 3 या कम या ज्यादा, ये वापस आई, ठीक है, और यहां से कैंडल ने फिर ऊपर जाना शुरू किया। पहली बात तो ये है, एक तरीका तो ये है कि जब ब्रेक आउट हुआ था यहां पे, तो कैंडल्स पहले ऊपर गई थी ना, यहां से ऊपर गई थी, तो जहां से कैंडल्स वापस मुड़ी हैं नीचे आने के लिए, यहां पे ये जो प्रीवियस हाई बोलेंगे इसको, यहां पे एक लेवल बना दें आप सीधा ऐसे। रीटेस्टिंग के बाद जैसे ही कैंडल प्रीवियस हाई से ऊपर निकलेगी, तो यहां से आप बाय कर लेंगे, क्योंकि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, तो यहां पे बाय की ट्रेड बनेगी। ये होगी एक जगह, ठीक है जी। लेकिन अगर आप इस जगह के ऊपर मल्टी टाइम फ्रेमिंग कर लें, इस जगह पे, यहाँ पे छोटा चैनल बना लें, जो आपको टेक्निक बताइए इस जगह पे, जैसे ही वो छोटा चैनल यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक हो, तो आप थोड़ा नीचे से भी बाय की ट्रेड ले सकते हैं, ताकि यहाँ पे जो ट्रेड लेगा उस वक्त तक आपकी ये वाली ट्रेड अच्छे खासे प्रॉफिट में जा चुकी होगी। मेरी बात समझ गए हैं जी? तो ये जगह दो हैं, दो तरीके हैं, टेक्निक्स हैं यहाँ पे ट्रेड लेने की। अब हम जल्दी से, अच्छा इसी तरीके से अगर ब्रेकआउट हुआ नीचे की तरफ यहां से, ठीक है, यहां से कैंडल नीचे गई, ठीक है जी, और ये वापस आई कैंडल ऊपर, यहां से फिर नीचे जाने लगी, बाज़ औक़ात यहाँ पे काफी देर कैंडल्स रुकी रहती हैं, काफी देर। तो ऐसी सूरत में फिर आपके लिए आसान हो जाता है कि यहाँ पे छोटा चैनल बनाएं, मल्टी टाइम फ्रेमिंग करें। जैसे ही वो नीचे की तरफ ब्रेक हो, तो यहां से सेल की ट्रेड, क्योंकि ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ है ना, बेरिश ब्रेकआउट है, ठीक है, नीचे की तरफ हुआ था, तो यहां से सेल की ट्रेड। अदरवाइज क्या करें? दूसरा तरीका है कि ये जो प्रीवियस लो था, ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक लेवल बनाएं, सीधा सा बना के रखें पहले से। जैसे ही यहां से कैंडल इस प्रीवियस लो से नीचे जाए, तो यहां से सेल, ठीक है, ये दो जगह होती है ब्रेकआउट के ऊपर रीटेस्टिंग के बाद।
ट्रेड लेने की। अब एक फेक ब्रेकआउट है, उसमें तो ट्रेड बनती ही नहीं है। ओके जी, अब हम इसको जल्दी से जरा चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, लाइव के ऊपर। और बल्कि अब मैं गोल्ड का चार्ट ओपन कर लेता हूं, क्योंकि मेरी कुछ ट्रेड्स चल रही हैं गोल्ड पे। अरे यार, अब देखें ये जो चीजें हैं ना, इसको, ये बहुत आसान चीजें हैं, हर बंदे को ये समझ आ जाती है, चाहे कोई बंदा अनपढ़ ही क्यों ना हो बिल्कुल। लेकिन इसका फायदा आप कब उठा सकते हैं इन चीजों का? अगर आप डेली बेसिस के ऊपर थोड़ा थोड़ा जो आपको समझ आ रही है, उसकी अपने चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करें, बनाने की कोशिश करें, तब इसका फायदा है। वरना ये भूल जाएंगी चीजें आपको, इसका इसका फायदा कोई नहीं होना आपको। तो इस नॉलेज से ये बड़ा आसान है, हर किसी को समझ आ जाता है, ठीक है। लेकिन इससे फायदा कौन उठाएगा? जो इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा। अब देखें, ये मेरा वही कल वाला चैनल जो आपको कल परसों भी दिखाया था मैंने, ठीक है, ये बुलिश चैनल बना हुआ है। ओके जी, गोल्ड के ऊपर जो पुराने ट्रेडर हैं, अगर तो ये इस जगह को 62 को, 61 को या 60 को तोड़ के नीचे आएगा चैनल को, और नीचे आके अगर ये रीटेस्टिंग कर ले वापस, यही ब्रेकआउट होगा नीचे की तरफ, और फिर रीटेस्टिंग करके नीचे चला जाए, फिर ये गोल्ड नीचे चला जाएगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि आप देखें, ये बुलिश चैनल बना हुआ है ना नीले वाला, ठीक है, दोनों नीले लाइन, ठीक है। तो ये यहाँ पे हायर लो भी तो बन सकता है ना, जैसे देखें यहाँ पे हायर लो बना था, तो यहाँ से ये अगर हायर नीचे ना आया, ब्रेकआउट ना हुआ, तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा अगर, तो ऊपर फिर इसका अगला जो टारगेट है वो क्या होगा? मैं 4 घंटे के चार्ट पे आ जाता हूँ। तो यहाँ से इसके बाद अब इसका जो अगला टारगेट, अगर यहाँ से ये हायर लो बना के ऊपर गया, तो फिर ये इसका अगला टारगेट होगा जी, यहाँ पे कम से कम, चार्ट छोटा पड़ गया है हमारा, और फिर यहाँ से ये कम से कम जाएगा 1802, 1803, 1804, ये जहन में रखिएगा, ठीक है। तो अब आप देखें कि नॉलेज की वजह से हमें पता चल रहा है ना, कौन सा नॉलेज है? यही जो आपको मैंने प्राइस एक्शन का बताया, चैनल बनाने का। ये देखें 4 घंटे के चार्ट पे गोल्ड का चैनल कितना जबरदस्त बना हुआ है, और बिल्कुल चैनल के मुताबिक वेव चल रही है प्रॉपर, ये चेक करें, ठीक है। और जिसके पास ये नॉलेज नहीं है और वो गोल्ड में ट्रेड कर रहा है, तो वो बेचारा सर पकड़ के बैठा हुआ है, ठीक है। और जिसके पास ये नॉलेज है, उसने प्रैक्टिस की हुई है, उसको पता है कि यार देखो, यहाँ पे आया हुआ है, ये या तो हायर लो बनाएगा, हायर लो से अगर ऊपर की तरफ उठा, तो इसका मतलब है यहाँ से बड़ी जबरदस्त बाय की ट्रेड मिलेगी। थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, अभी देखें 70 पे है ना, 1770 पे, 71 पे, थोड़ा सा नीचे और आ सकता है, यहाँ तक 64-65 तक आ सकता है, ठीक है, 62-63 तक भी आ सकता है, बाजू का थोड़ा सा वो नीचे भी देखें विक छोड़ देता है, ठीक है, स्पोर्ट की लाइन से नीचे, वहां से उठेगा ऊपर, ठीक है, तो यहां से भी उठ सकता है। और अगर इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया, तो वो फेक भी तो हो सकता है ना, कि थोड़ा नीचे जाके फिर वापस आ जाए। लेकिन अगर उसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया इस चैनल को, और फिर रीटेस्टिंग करके वापस नीचे की तरफ चला गया, तो फिर ये ब्रेकआउट जो बेरिश होगा वो हो जाएगा रियल, फिर ये बहुत नीचे जाएगा, फिर इसका अगला टारगेट कम से कम ये है 1673-74, ठीक है जी। और उसके बाद फिर और नीचे भी जा सकता है इधर, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो जाना है ना ब्रेकआउट के रियल होने के ऊपर, ठीक है। तो अगर ये ऊपर चला गया, तो कम से कम ये फिर 1800 और 1806 के दरमियान में कहीं पे जाएगा। और अगर फिर इसने चैनल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया और रीटेस्ट कर दिया, फिर और ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये सारा जो नॉलेज है, ये हमें, अगर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारी ग्रिप बन जाएगी। ग्रिप का मतलब होता है कि फिर आप सही तरीके से इसको इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे, और फिर हमारे लिए ट्रेड करना आसान हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें मैं
कहना क्या चाह रहा था कि कोई चार्ट ओपन करते हैं वाइट ब्लैंक, जिसके ऊपर हम इसको करते हैं जी अप्लाई, ब्रेकआउट देखते हैं कि कहां कहां पे हुए हैं। ठीक है, तो अब देखें मिसाल के तौर पे ये, अब देखें मैंने कोई चार्ट मैंने रैंडमली ओपन कर लिया है। अब इस जगह से लेके, ठीक है, यहां से ये 1 घंटे का चार्ट है। जरूरी नहीं है, आप 1 घंटे का चार्ट भी कर सकते हैं, उसमें भी चैनल ब्रेकआउट आपको नजर आएगा। लेकिन अच्छी ट्रेड लेने के लिए जरूरी है कि आप कम से कम 4 घंटे का या 1 दिन का चार्ट ओपन करें, बड़ा चैनल उसमें बनाएं, ताकि आपको क्लियर पिक्चर तो पता चले कि ये एग्जैक्टली बड़े चैनल के अंदर कहां पे मौजूद है इस वक्त कैंडल। लेकिन अगर आपने देखें ये 1 घंटे का है, तो यहां से यहां मुझे मुझे जो नजर आ रहा है चैनल, तो मैं यहाँ पे भी बन रहा है, कैंडल्स तो मूव हुई हुई है ना कितनी। अब देखें मैं चैनल बनाने लगा हूं जी, तो देखते हैं कि क्या उसका ब्रेकआउट हुआ है कहीं पे कि नहीं हुआ। अब देखें यहां से लेके यहां तक, सॉरी मैं इसका लाइन पहले मोटी कर देता हूं और इसका कलर, ओके जी, ये हमारा चैनल बन गया। और इसी को मैं नीचे भी एक चैनल की जो लाइन है वो ऑलमोस्ट इधर आ जाएगी, ये यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखें कि ये हमारा एक चैनल बना, साइडवेज चैनल है ये 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक। जब तक वेव इसके अंदर थी देखें कितना परफेक्टली चलती रही। ठीक है, और अब यहां पे आप चेक करें, इस जगह पे इसने इस चैनल को ना सिर्फ ब्रेक किया है ऊपर की तरफ, और ये आप देखें कि एक कैंडल 1 घंटे वाली पूरी ऊपर गई, क्लोज हुई, उसके बाद अगली कैंडल और ऊपर गई, उसके बाद ये कैंडल देखें एक पूरी वापस नीचे आई। ठीक है, तो ये क्या किया है इसने, ये देखें, ये जब रीटेस्टिंग होती है ना तो एन की शक्ल बनती है। याद रखिएगा, जब रीटेस्टिंग होती है तो एन की शक्ल बनती है। कैसे कि ये देखें, ये ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, इस कैंडल ने भी किया, इसने भी किया, इसने भी किया, ये ब्रेकआउट हो गया। उसके बाद अगली कैंडल ऊपर गई, उससे अगली कैंडल ऊपर गई, ये देखें ऐसे, फिर वापस एक कैंडल नीचे आई, ये देखें नीचे, फिर ये रीटेस्टिंग की है देखें, और यहां से ये कैंडल्स अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है। तो ये एक एन की शक्ल बन गई है कि नहीं इस तरीके से। तो अब देखें यहां से लोग इंटर हुए हैं, जैसे ही मैंने ये रीटेस्टिंग हो गया, देखें ब्रेकआउट, वापस आया, रीटेस्टिंग हुई यहाँ पे, और यहां से अब देखें ऊपर जा रहा है, ये भी लाइव चल रही है। तो अब यहाँ पे कहां से लोग इंटर हुए हैं बाय की ट्रेड में, इस ब्रेकआउट को रियल जानते हुए। ठीक है, ये मैं लाइन जो है इसको खत्म कर देता हूं, ऊपर वाली जो बड़े चैनल की लाइन है इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ये लें जी, तो अब आपने क्या किया था कि ये जो ब्रेकआउट हुआ और इसका ये प्रीवियस हाई ये वाला है ना, ठीक है, ब्रेकआउट का, तो यहां पे आपने एक लेवल बना लेना है। ठीक है, ये वाला इसका प्रीवियस हाई है, ये वाला लेवल। जैसे ही ये लेवल ऊपर की तरफ टूटा, ये वाला ब्रेकआउट, ये रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग से जैसे ही उसने प्रीवियस हाई को ऊपर की तरफ तोड़ा, यहां से लोग बाय की ट्रेड में एंटर हुए हैं इस जगह से, ये इस जगह से। अरे यार किधर है, ये देखें ये जगह से बाय, जो थोड़े से ज्यादा एक्सपीरियंस थे वो यहां से हो गए होंगे, यहां से हो गए होंगे। जो और वेट कर रहे थे कि नहीं कैंडल ऊपर जाए, वो यहां पे हो गए हैं, देखें इस जगह से। समझ गए, तो ये अब ब्रेकआउट का जो वेट कर रहे थे, किसने इस ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड पकड़ी है, अभी तक अच्छी खासे प्रॉफिट में आ चुके हुए हैं वो। और अभी जो ब्रेकआउट हो जाए ना चैनल कोई भी, और वो रीटेस्ट भी हो जाए, उसके बाद फिर वो बहुत ज्यादा दूर तक उस डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, तो अभी तो ये आगाज हो रहा है ना, आप देखिएगा कि किधर से किधर पहुंच जाएगा ये। लेकिन शर्त ये है कि बड़ा चैनल ब्रेक हो,
मुझे तो नहीं पता कि ये बड़ा चैनल था, कि ये तो 1 घंटे का चैनल मैंने बनाया है। अगर मैं इसी को आप देखें लेके जाऊंगा 4 घंटे के चार्ट पे, तो कहानी चेंज हो जाएगी। ये आप देखें, यहां से मैं जा रहा हूं 4 घंटे के चार्ट पे, तो 4 घंटे के चार्ट में भी देखें ये प्रॉपर चैनल ब्रेक हुआ है, ये देखें रीटेस्ट हुआ है। तो अब ये अगली इसकी स्काई इज द लिमिट की अगली रेजिस्टेंस कहां पे, इधर है, यहां तक आराम से जा सकता है, वरना कम से कम ये यहां तक तो चला ही जाएगा। ठीक है, देखें तो कितनी जबरदस्त ट्रेड मिल गई है लोगों को यहां से, ठीक है, इस ब्रेकआउट के ऊपर। तो इसी तरीके से आप जब प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा अगर आप ये 1 डे का चार्ट बना लें और बड़ा, तो फिर और ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। नहीं, 1 डे के में अभी इसने ये बड़ा चैनल जो था बुलिश, इसको ब्रेक किया नीचे की तरफ, ये देखें यहाँ पे, ठीक है, यहां से ये बड़ा चैनल बना, ये ब्रेक हुआ, ये रीटेस्ट हुआ, और ये देखें ये अभी भी यहां तक प्रॉफिट दिया है जी, यहां से लेके और यहां तक कितना ज्यादा प्रॉफिट है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन और 4 दिन तक ट्रेड प्रॉफिट में जाती रही है। ठीक है, अब देखें छोटे चैनल ने फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया और अभी फिर ऊपर का प्रॉफिट शुरू हो गया लोगों का। तो ये नॉलेज है। तो इस तरीके से आपने रियल, सबसे पहले तो चैनल बनाने हैं जी, चैनल बना के आपने बड़े टाइम फ्रेम में कम से कम 4 घंटे में आपने पॉइंट नोट करने हैं कि कौन से पॉइंट्स हैं जो एरियाज ऑफ वैल्यू हो सकते हैं हमारे लिए। अब एरियाज ऑफ वैल्यू नहीं समझ आए तो ये वीडियो आपको आ जाएगी, दोबारा देखिएगा फिर समझ आ जाएगी, फिर ना आए फिर दोबारा देखिएगा, ना आए समझ फिर भी, तो फिर आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या इस सेशन अगले सेशन के शुरू में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज का सेशन जी मेरा यहाँ पे खत्म होता है। अब आप अगले 5 से 7 10 मिनट आपके अगर कोई क्वेश्चन है आज के सेशन के हवाले से, तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं जी। जी अपना अपना माइक ओपन कर लें जिसने क्वेश्चन करना है, और कोशिश किया करें कि माइक जब ओपन करें तो बैकग्राउंड में फिर शोर की आवाजें ना हो, क्योंकि बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। हेलो सर, आवाज आ रही है? की आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आई। अच्छा सर, बाद का तो इस तरह होता है कि चैनल को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद वो रीटेस्ट नहीं करती, वो सीधा ही ऊपर निकल जाती है। तो इसको भी हम फेक ब्रेकआउट कहेंगे या रियल ब्रेकआउट कहेंगे? भाईजान सिंपल सी बात है कि हर वो ब्रेकआउट जिसमें रीटेस्टिंग होगी उसे ही हम रियल ब्रेकआउट कहेंगे। जिसमें ऐसा ब्रेकआउट जिसमें रीटेस्टिंग नहीं हुई उसको तो हम फेक ब्रेकआउट ही कहेंगे ना, बेशक वो जिधर मर्जी आसमान पे चली जाए। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब फेक ब्रेकआउट होता है तो फिर हम ट्रेड तो नहीं ले सकते, लेकिन सर जी अगर ट्रेड ली जाती तो उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था, तो प्यारे भाई आप ठीक कह रहे हैं, फेक ब्रेकआउट के ऊपर भी आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन कब, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आगे चल के, जब आपकी ग्रिप बन जाएगी आपको पता चल जाएगा कि ये रियल ब्रेकआउट नहीं है, फेक है, इसमें इंटर कहाँ से होना है और जल्दी निकलना भी है, ये ना वो वापस आ जाए। क्योंकि वो फेक ब्रेकआउट अक्सर क्या होता है कि जितना स्पीड से वो निकलता है ना, उसी स्पीड से वापस भी आ जाता है लोगों को फंसा के, इसीलिए तो जी उसको जी फेक कहा जाता है। जी ओके जी, जी तो किसी का क्वेश्चन जी कोई?